गांव छोटा था, पुराने समय का बसा हुआ, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। खेतों के बीच से गुजरता हुआ एक डरावना रास्ता जो सीधे उस शमशान की ओर जाता था, जिसकी कहानियां रातों की ठंडी हवा में घुली रहती थीं। लोग कहते थे कि उस शमशान में रात के 12 बजे एक चिता जलती दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई लाश नहीं होती। यह बात इतनी अजीब थी कि हर कोई इसे मानने से डरता था। फिर भी गांव में लगभग हर परिवार ने कभी न कभी इस चिता को अपनी आंखों से जलते देखा था। शमशान गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि गांव से थोड़ी दूरी पर बांस और पीपल के पेड़ों से घिरे एक मैदान में था। दिन के समय वहां चिड़ियों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उस जगह का माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल लगता है। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते शमशान के करीब पहुंच जाते तो उनकी माएं उन्हें डांटकर घर खींच लाती। औरतें कहती कि उस जगह का साया बुरा है, जो भी ज्यादा देर तक वहां ठहर गया वह किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ। एक बार गांव का ही एक लड़का, नाम था रघुनाथ, जिद में आकर अपने दोस्तों से बोला कि मैं आधी रात को शमशान जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि यह सब बकवास है। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन उसकी जिद इतनी पक्की थी कि उसने किसी की न सुनी। उस रात रघुनाथ सचमुच शमशान गया। सुबह जब लोग खेतों की ओर निकले तो उन्होंने शमशान की तरफ जाते हुए उसके पैरों के निशान देखे, लेकिन लौटते हुए निशान कहीं दिखाई नहीं दिए। रघुनाथ उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी चीखें उस रात कई घरों तक सुनाई दी थीं, पर जब आदमी शमशान पहुंचे तो वहां सन्नाटा था और एक बुझी हुई चिता की राख बिखरी हुई थी। तभी से गांव में और भी दहशत फैल गई। गांव का बुजुर्ग पुजारी, जिसे सब दादा ठाकुर कहते थे, कहता था कि इस शमशान की मिट्टी शापित है। बरसों पहले यहाँ कोई अधूरा कर्म हुआ था। किसी की चिता को आग तो दी गई थी, लेकिन उसका शरीर पूरा जल नहीं पाया। अधूरी आत्मा यहीं भटकती है और हर आधी रात को आग मांगने आती है। गांव के लोग यह सब सुनकर सहम जाते। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता, लेकिन कुछ जवान लड़के जो खुद को बहादुर समझते थे अक्सर आपस में बातें करते कि चलो आज आधी रात को देखते हैं असली माजरा क्या है। फिर भी जब वक्त आता तो सबके दिल कांप जाते और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शमशान का यह रहस्य वर्षों से गांव की हवा में घुला हुआ था, और अब यह डर इतना पुराना हो गया था कि लोग इसे अपने खून में महसूस करते थे। रात होते ही गांव की गलियों पर जैसे चुप्पी उतर आती। लोग अपने दरवाजों के सामने नींबू मिर्च लटकाते और बच्चों को अपने पास सुलाते। एक अजीब बात यह थी कि जब भी शमशान में वह रहस्यमयी चिता जलती, पूरे गांव में कुत्ते एक साथ हुआ हुआ करने लगते। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे को और भयानक बना देती। खिड़कियों से बाहर झांकने पर लोग सचमुच दूर कहीं लाल पीली लपटें उड़ती देख लेते, लेकिन कोई इतना साहसी नहीं था कि वहां जाकर देखे। गांव में अफवाहें भी फैलने लगीं। कोई कहता कि वहां एक डाकू की आत्मा जलती है, जिसे जिंदा ही आग में फेंक दिया गया था। कोई कहता कि वह किसी औरत की आत्मा है, जिसे उसकी ससुराल वालों ने धोखे से मारकर शमशान में डाल दिया था। कहानियां कई थीं, लेकिन सच किसी को नहीं मालूम। लोग बस इतना जानते थे कि वह शमशान एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो अगर खुल गया तो पूरे गांव पर मौत का साया फैल जाएगा। गांव के नौजवान अक्सर चौपाल पर रात को इकट्ठा होकर किस्से सुनते थे। जाड़े की रातें लंबी होती और आग के आसपास बैठे लोग हर किस्म की कहानियां छेड़ देते, लेकिन सबसे ज्यादा डर और रोमांच उस वक्त पैदा होता जब कोई शमशान का जिक्र करता। रात के 10 बजे थे। चौपाल पर 4-5 लड़के बैठे थे। उनमें रामू, किशन, भोला और जग्गा सबसे आगे थे। ये सब 20 से 25 साल के बीच के थे, जो अक्सर खुद को निडर साबित करने की कोशिश करते। उस रात जब गांव के बुजुर्ग ने फिर से रघुनाथ की गुमशुदगी का किस्सा सुनाया तो भोला ने ताली बजाकर कहा कि अब बस भी करो, यह सब कहानियां डराने के लिए गढ़ी गई हैं। अगर हिम्मत है तो चलो आज ही चलते हैं शमशान, देखते हैं कि सच में वहां कोई चिता जलती है या नहीं। रामू ने उसका साथ दिया, बोला कि आज हम साबित करेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। किशन और जग्गा पहले तो सहम गए, लेकिन साथियों का उत्साह देखकर वे भी राजी हो गए। तय हुआ कि आधी रात को सब शमशान के पास इकट्ठा होंगे। घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया तो चारों चुपचाप घरों से निकले। गांव की गलियां अंधेरी थीं, कहीं कहीं तेल के दियों की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। कुत्ते अलसाए हुए पड़े थे, लेकिन जैसे ही चारों के कदम शमशान की ओर बढ़े, अजीब तरह की भौंकने की आवाजें गूंज उठीं, मानो उन्हें रोकना चाहती हों। रास्ता खेतों के बीच से जाता था। चारों की टॉर्चें बार बार टिमटिमा रही थीं।
हवा में ठंडक तो थी ही, साथ ही एक अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गीली राख और जली हुई लकड़ियों की बू फैली हो। जैसे जैसे वे शमशान के करीब पहुंचते, चारों के कदम भारी होने लगे। दूर से सचमुच लपटें उठती दिखाई दी। पहले तो सबने सोचा कि शायद कोई औरत या आदमी सच में किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हों, लेकिन यह सोचते ही भोला बोला कि पागल हो क्या, इतनी रात को कौन किसी को जलाता है। अब लपटें साफ दिखाई दे रही थीं, चिता दहक रही थी, लेकिन वहां कोई आवाज, कोई इंसान मौजूद नहीं था। चारों लड़के झाड़ियों में छिपकर यह दृश्य देखने लगे। उनके गले सूख रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रामू ने साहस दिखाते हुए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। चिता से निकलती गर्मी उसकी त्वचा तक पहुंच रही थी। उसने देखा कि लकड़ियां जल रही थीं, लपटें उठ रही थीं, राख उड़ रही थी, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं रखा था। यह देखकर उसका खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर इशारा किया कि यहां सचमुच कुछ गड़बड़ है। किशन और जग्गा डर के मारे कांपने लगे। भोला, जो अब तक सबसे ज्यादा बहादुरी दिखा रहा था, अब उसकी भी टांगें कांप रही थीं। अचानक तेज हवा चली और पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। चिता से उठती चिंगारियां आकाश की ओर उड़ने लगीं। उसी क्षण चारों ने एक भयानक दृश्य देखा। राख से मानो एक धुंधली परछाई उठी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह परछाई किसी आदमी जैसी थी। लंबा कद, झुके कंधे और आंखों की जगह दो जलते हुए अंगारे। उसने अपना सिर उठाया और शमशान के सन्नाटे में गूंजती हुई एक चीख निकाली। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि मानो पूरे गांव की नींव हिल गई हो। चारों लड़कों की हालत खराब हो गई। सबकी टॉर्चें एक साथ बंद हो गईं। चांदनी में सिर्फ उस परछाई की लपट जैसी आंखें चमक रही थीं। रामू ने घबराकर पत्थर उठाया और चिता की ओर फेंका। पत्थर सीधा आग में गिरा, लेकिन जैसे ही आग छिटकी, हवा में एक और जोरदार चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए हों। किशन और जग्गा चीखते हुए भागने लगे। भोला वहीं जम गया। उसकी टांगें पत्थर की तरह भारी हो गईं। तभी परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम से जमीन पर काली राख बिखर रही थी। रामू ने हिम्मत करके भोला को पकड़कर खींचा और दोनों भागने लगे। पीछे से परछाई की चीखें उनका पीछा कर रही थीं। जब चारों किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचे, तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। न चीखें, न लपटें, न राख, बस दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। चारों हांफते हुए गिर पड़े। उनकी हालत देखकर गांव के चौकीदार ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन चारों में से किसी के पास बोलने की ताकत नहीं थी। उस रात के बाद से उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। भोला हर वक्त बड़बड़ाता रहता था कि वह मुझे बुला रही है, वह प्यार मुझे बुला रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। किशन कई रातों तक बिस्तर पर पेशाब कर देता। रामू और जग्गा भी बुखार में तपते रहे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि चारों ने सचमुच शमशान में चिता देखी और एक परछाई को उठते देखा। अब गांव और भी दहशत में था, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। उस रात के बाद चारों लड़कों की जिंदगी बदल गई। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे कांप रहे थे, पसीने से भीगे हुए थे और उनके चेहरों पर मौत का साया साफ दिखाई दे रहा था। सबसे बुरी हालत भोला की थी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ फट चुके थे और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है। उसके परिवार वाले उसे घर ले गए, लेकिन रात होते ही उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वह सोते सोते चीख कर उठ जाता, कभी कहता कि आग जल रही है, कभी कहता कि राख उसके कमरे में गिर रही है। उसकी मां ने कमरे में दिए जलाए और दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, पर कुछ असर नहीं हुआ। रामू, किशन और जग्गा भी सामान्य नहीं थे। तीनों बुखार में तप रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन वे खामोश थे, जैसे उनके गले में कुछ अटका हो और बोलने की हिम्मत ही ना हो। गांव में अफवाह फैल गई कि शमशान की परछाई अब उनके पीछे लग गई है। औरतें अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालती। मर्द रात को खेतों में जाना बंद कर चुके थे। गांव के चारों ओर एक सन्नाटा छा गया था। तीसरी रात को भोला का हाल इतना खराब हुआ कि उसका परिवार पुजारी दादा ठाकुर को बुलाने गया। ठाकुर लाठी टेकते हुए भोला के घर पहुंचे। उन्होंने भोला की आंखों में झांका
तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बोले कि यह अब इंसान की आंखें नहीं रहीं, इनमें किसी और का साया उतर चुका है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पहली बार मंत्रोच्चार हुआ, भोला ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा घर कांप उठा। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसके मुंह से राख जैसी धूल उड़ रही थी। दिए एक एक करके बुझ गए। दादा ठाकुर समझ गए कि मामला गहरा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भोला को गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बांधो, वरना यह साया पूरे गांव को निगल जाएगा। लेकिन भोला की मां चिल्ला पड़ी, मेरा बेटा पहले ही अधमरा है, उसे क्यों बांध रहे हो? तभी भोला की हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर कांपते हुए जमीन पर गिरा और उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर राख जैसा कुछ लिखना शुरू किया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। जब देखा तो जमीन पर शब्द उभर रहे थे, शमशान, आग, अधूरी चिता। गांव वाले सहम गए। यह साफ था कि जो भी था वह भोला के जरिए बोल रहा था। ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा कि यह वही आत्मा है जिसकी चिता अधूरी रह गई थी। ये अब अपने लिए आग मांग रही है और भोला को अपना जरिया बना चुकी है। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुत्ते पागलों की तरह भौंकते रहे। कई घरों की छतों पर राख की परत जमी पाई गई। कुएं का पानी लाल हो गया और आधी रात को फिर शमशान की तरफ से लपटें उठीं। लेकिन इस बार पूरे गांव ने देखा कि लपटों में एक चेहरा उभर रहा है। औरतों ने बच्चों की आंखें ढक दी। मर्द कांपते हुए अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। लेकिन भोला घर में पड़ी चारपाई पर उठकर बैठ गया और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि घर वाले भागकर बाहर निकल गए। सुबह होने से पहले भोला गायब हो गया। उसकी मां दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। लोग ढूंढने लगे तो देखा कि उसके पैरों के निशान सीधे शमशान की ओर गए हैं। गांव अब दहशत में था। हर कोई कह रहा था कि भोला अब लौटकर जिंदा नहीं आएगा। लेकिन दादा ठाकुर बोले कि यह साया अब गांव को नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी आग लेने की कसम खा ली है। सुबह होते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग इकट्ठे होकर शमशान की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब दूर खड़े होकर झांक रहे थे। आखिरकार दादा ठाकुर लाठी टेकते हुए आगे बढ़े और कुछ जवानों को अपने साथ चलने का इशारा किया। शमशान का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात की आग अब भी धीमी धीमी सुलग रही थी। राख हवा में बिखरी थी और जली हुई लकड़ियां जगह जगह पड़ी थीं। लेकिन सबसे भयानक दृश्य वो था जो चिता के बीचों बीच दिखाई दे रहा था। वहां भोला बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। उसने हाथों में राख उठाई और उसे अपने सिर पर मलने लगा। उसकी हालत किसी इंसान जैसी नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह राख से बना हुआ कोई जीव हो। गांव वाले सहमकर पीछे हट गए। किसी ने कांपते हुए कहा कि यह भोला नहीं रहा, यह शमशान का साया बन चुका है। दादा ठाकुर ने मंत्रोच्चार शुरू किया और भोला की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और राख के बवंडर उठने लगे। लोगों की आंखों में जलन होने लगी। तभी भोला ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कई लोग वहीं गिर पड़े। उसके मुंह से शब्द निकले, मेरी चिता अधूरी रही, मेरी आत्मा को आग दो। दादा ठाकुर कांप गए। उन्होंने तुरंत बाकी जवानों से कहा कि अगर इसे रोकना है तो इसकी अधूरी चिता ढूंढनी होगी और पूरा संस्कार करना होगा। लेकिन किसकी चिता थी यह कोई नहीं जानता था। इतना सुनते ही भोला जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी शमशान में गूंजने लगी। उसी समय लोगों ने देखा कि उसके पीछे आग की लपटें उठने लगीं। लपटें धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रही थीं। वह आकार लंबा चौड़ा था। उसके बाल जलते हुए धुएं जैसे थे और आंखों में सिर्फ आग थी। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन भोला वहीं खड़ा रहा, मानो उस लपट से बातें कर रहा हो। उसकी आवाज फटी हुई थी और वह बार बार कह रहा था, अब मुझे छोड़ दो, मैंने इन्हें ला दिया। लपट ने अचानक जोर से गरजना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे आसमान फट जाएगा। आग से बने हाथ आगे बढ़े और भोला को जकड़ लिया। लोग चीख उठे, लेकिन कुछ ही पल में आग बुझ गई और राख का ढेर रह गया। भोला अब नहीं था, लेकिन उसकी चीखें हवा में देर तक गूंजती रहीं। उस दिन के बाद गांव ने शमशान का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोग दूसरे रास्तों से खेतों में जाने लगे।
रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता और जब भी दूर कहीं राख उड़ती दिखाई देती, लोग दरवाजे बंद करके कांपते हुए बैठ जाते। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह अधूरी चिता अब भी शमशान में इंतजार कर रही है और उसकी आग बुझी नहीं, बस राख के नीचे दब गई है। इसलिए आज भी जब गांव के बच्चे शमशान की तरफ खेलने जाते हैं, उनकी माएं उन्हें खींचकर घर ले आती हैं और कहती हैं, वहां मत जाओ वरना साया तुम्हें भी ले जाएगा। और जब रात के सन्नाटे में अचानक कहीं से राख उड़ती है तो लोग सहम कर कहते हैं, देखो किसी की अधूरी चिता फिर से जल उठी है।